बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी सलोनी और दीपेश भी रहेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो का मामला है, जिसमें तेलंगाना के लिए रवाना हो चुकी है। आपको बता दें, बड़ी खबर, तेलंगाना कांग्रेस ने वीडियो ट्वीट किया था। आईएफएसओ यूनिट ने 5 लोगों की पहचान की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो का ये मामला है, जिसमें दिल्ली पुलिस की टीम तेलंगाना के लिए रवाना हो चुकी है। तेलंगाना कांग्रेस ने वीडियो ट्वीट किया था। आईएफएसओ की यूनिट ने 5 लोगों की पहचान भी कर ली है और लगातार जो जांच है उसको तेज कर दिया गया है, क्योंकि ये फेक वीडियो तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया था। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बताएं, संदेश खाली मामले में ममता बनर्जी को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां जांच जारी रहने वाली है। संदेश खाली मामले में जांच जारी रहेगी। ममता बनर्जी को राहत मिलती नहीं दिख रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं है। ममता सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की है। राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसे कर सकती है, सवाल भी कोर्ट ने पूछा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां तल्ख टिप्पणी भी की है कोर्ट ने और राहत मिलती फिलहाल नहीं दिख रही है। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जहां तिहाड़ जेल में बंद थे। उनसे मुलाकात को लेकर परमिशन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मिली। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखेंगे। जेल में केजरीवाल से सुनीता केजरीवाल की मुलाकात होगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि तिहाड़ में केजरीवाल से सुनीता मिलने जाने वाली है। तो सुनीता केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में आज सीएम केजरीवाल से मुलाकात करेंगी। तिहाड़ प्रशासन ने सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुलाकात की अनुमति दे दी है। अब से कुछ देर बाद यह मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। लगभग 12:30 बजे का यह वक्त जो है वो बताया गया है। और इसी बीच आपको बता दें, राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। ये आपको बता दें, लखनऊ से वो प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि पहले वो पार्टी दफ्तर से कलेक्ट्रेट ऑफिस तक उन्होंने रोड शो किया। इस रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। पहली तस्वीर में आप देखिए राजनाथ सिंह का रोड शो और दूसरी तस्वीर में स्मृति ईरानी का रोड शो। आज 2 बड़े दिग्गज, 2 बड़े चेहरे चुनावी मैदान में देखिए अपना नामांकन फाइल करने गए हैं और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोहन यादव को भी आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव, जो स्मृति ईरानी के साथ है और वो भी उनके साथ रहे रोड शो किया। और इधर राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। 2 तस्वीरें आपके सामने। और चलिए हमारे 2 सहयोगी राघवेंद्र और अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनामिका का रुख कर लेते हैं। अनामिका, क्या नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया क्या और किस तरह का लोगों का समर्थन जो है वो इस तीसरे टर्म में राजनाथ सिंह को मिलता हुआ नजर आ रहा है? करते हुए राजनाथ सिंह जो है फिलहाल पहुंच चुके हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो उनके साथ जो नेता रोड शो कर रहे थे, उसमें से कुछ लोग अंदर गए भी हैं। यानी कि जो नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया है वो अंदर चल रही है। 12 बजे का समय तय किया गया था और राजनाथ सिंह 12 बजे से कुछ मिनट पहले ही अंदर पहुंच गए। यानी कि जो तय वक्त था उस पर वो राजनाथ सिंह की अगर बात की जाए तो अंदर मौजूद है। नामांकन फाइल करने की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। बाहर निकलने के बाद वो मीडिया कर्मियों से बातचीत भी करेंगे। और जैसा आपने पूछा और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आपको पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ के साथ राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं और नामांकन उनकी तरफ से भर दिया गया। जो पर्चा हैंड ओवर किया जा रहा है, दीपेश, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं।
बिल्कुल, और ये तस्वीरें खास हैं क्योंकि देखिए राजनाथ सिंह जो है वो यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके लिए नया नहीं है, लखनऊ नया नहीं है उनके लिए, और इसलिए काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी के दो बड़े चेहरे आज नॉमिनेशन फाइल करने गए हैं, लेकिन ये तस्वीरें राजनाथ सिंह की हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद है। इससे पहले उन्होंने रोड शो किया और रोड शो की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। भारी जो भीड़ है वो वहां पर नजर आई थी। लखनऊ में भी चुनावी टक्कर आपको बता दें तो राजनाथ सिंह बीजेपी से राजनाथ सिंह अंदर पहुंच चुके हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। हालांकि नामांकन से पहले लखनऊ की सड़कों पर भव्य रोड शो निकाला गया। बीजेपी मुख्यालय पर रोड शो से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर में भगवान का आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद लखनऊ की सड़कों पर हजरतगंज से होते हुए परिवर्तन चौक और परिवर्तन चौक से सीधे ये जो देख रहे हैं मेरे पीछे आप जिलाधिकारी कार्यालय, इसके अंदर राजनाथ सिंह अंदर मौजूद है। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो अंदर फाइल की जा रही है। तीसरी बार क्या राजनाथ सिंह जीत की हैट्रिक लगाएंगे, और अगर लगाएंगे तो आंकड़ा क्या होगा? क्योंकि 2014 से अगर 2019 की बात की जाए तो हर बार के चुनाव में मार्जिन का ग्राफ बढ़ा है। पहले 2 लाख कुछ हजार, उसके बाद 3 लाख 3.5 लाख से ज्यादा के मार्जिन से राजनाथ सिंह ने चुनाव जीता। इसके बाद इस बार दावा दरअसल बीजेपी की ओर से यह है कि इस बार 5 लाख से ज्यादा के मार्जिन से राजनाथ सिंह जीत हासिल करेंगे। हालांकि देखिए इसी बीच जो मोहनलालगंज से प्रत्याशी कौशल किशोर जो कि केंद्रीय मंत्री भी है, वो भी यहां पर पहुंच गए हैं। और अंदर की जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, दरअसल ये देखिए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कलेक्ट्रेट के अंदर पहुंचकर नामांकन फाइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी ठीक बगल में देख रहे हैं आप कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके बगल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अंदर मौजूद है। और जो नामांकन फाइल करने की प्रक्रिया है वो यहां पर चल रही है। अगर बात करें राजनाथ सिंह के सियासी इतिहास की तो उत्तर प्रदेश से विधायक भी रहे वो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे वो, उत्तर प्रदेश से सांसद भी रहे वो, रक्षा मंत्री भी रहे, और अब चौथी बार अगर बात की जाए तो माफ कीजिएगा तीसरी बार, क्योंकि 2009 से 2014 वो गाजियाबाद से सांसद रहे। इसके बाद लखनऊ से 2014 से 2019, 2019 से 2024 और अब 2024 में वो नामांकन फाइल कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि जो अगले कुछ दिन होने वाले राजनाथ सिंह के लिए वो कितने अहम होने वाले हैं। हालांकि राजनाथ सिंह के साथ खासियत ये भी है कि वो हर बार नामांकन एक मुहूर्त में करते हैं। इस बार भी ये जानकारी निकल के सामने आई कि इस बार भी उनकी ओर से एक मुहूर्त निकाला गया था, 12 बजे का समय तय किया गया था। और शायद यही वजह रही कि राजनाथ सिंह ने तय समय से कुछ सेकंड कुछ मिनट पहले ही कलेक्ट्रेट में वो दाखिल हो गए और ठीक 12:05 पर नामांकन जो प्रक्रिया है नामांकन दाखिल करने की वो यहाँ पे चल रही है, देख रहे हैं आप। और यही वो मौका होता है जब कोई भी बड़े से बड़े पद पर बैठा नेता हो, नामांकन दाखिल करते वक्त बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन होती है जैसे एग्जाम से पहले किसी भी स्टूडेंट की। भले ही वो बड़े कद्दावर नेता है, पुराने नेता है, यूपी के रग रग से वाकिफ है, यूपी में विकास परियोजनाओं को लेकर लंबा उनका इतिहास रहा है, लेकिन 2024 में एक बार फिर से प्रत्याशी के तौर पर उतरना, सबको साथ लेकर चलने की बात करने के साथ वोटों के मार्जिन को बढ़ाना, 400 पार के आंकड़े में अपना कंट्रीब्यूशन देना, यूपी में 80 में 80 सीटों को लेकर के जो दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं, इसको लेकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन फाइल करते हुए जीत का दावा करना, ये अपने आप में बहुत सारी बातें अहम बनाती है आज, क्योंकि आज सुपर सोमवार है, सियासी संग्राम है। देश के 2 बड़े नेता हैं स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह जो आज नामांकन फाइल कर रहे हैं, लेकिन मेरी मौजूदगी चूंकि लखनऊ में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर है, लिहाजा राजनाथ सिंह पर नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह यहां से बाहर निकलने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत भी करेंगे। कुछ ऐसी तस्वीर अमेठी से भी दिखाई दी जब अमेठी से में स्मृति ईरानी ने यहाँ पे भव्य रोड शो किया और स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर भी रही। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया कि अब वो बारी नहीं है, अब उनके पास अमेठी में अपना घर भी है, इसलिए अब वो अमेठी के निवासी हैं, लिहाजा प्यार डबल होना चाहिए अमेठी वासियों की ओर से, ये बार बार उनकी ओर से मंच से कहा गया। दूसरी तस्वीर राजनाथ सिंह की जो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, यानी कि परीक्षा की घड़ी दोनों ही नेताओं के लिए। हालांकि ये दोनों ही वो नेता हैं जिन्होंने पिछली बार के चुनाव में बड़े मार्जिन के साथ इतिहास गढ़ा और अपने अपने क्षेत्रों से चुनाव जीत कर आए। लेकिन बात जब हम नामांकन की करते हैं, चुनावी प्रक्रिया की करते हैं, तो हालात बिल्कुल वैसे स्टूडेंट की होती है। जब चाहे आप कितना भी पढ़ लिख कर गए हो, अगर एग्जाम में बैठे हैं तो बहुत सारे ख्याल जहन में आते हैं। और इसीलिए आज राजनाथ सिंह की ओर से भी लखनऊ में भव्य रोड शो किया गया। लखनऊ की अगर बात की जाए तो गंगा जमनी तहजीब यहाँ की परंपरा रही है, लेकिन राजनाथ सिंह समेत तमाम जो बीजेपी के नेता यहाँ से चुनाव जीते रहे, उनके साथ खासियत ये रही कि उन्हें मुस्लिमों के वोट भी लखनऊ सीट से भर भर कर मिले। पुराने लखनऊ की बात की जाए, चौकी, नखास की, खदरा से लेकर अमीनाबाद से लेकर तमाम वो इलाके जो मुस्लिम बाहुल्य रहे हैं, वहां से भी बीजेपी के तमाम नेताओं को, चाहे वो लालजी टंडन रहे हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे वो राजनाथ सिंह ही क्यों ना हो, इनको जनता ने भरपूर प्यार दिया और भरपूर प्यार के साथ भर भर के वोट भी दिए। और शायद यही वजह है कि राजनाथ सिंह जब
जब लखनऊ में होते हैं लोगों के बीच में, तो जब भी जनता दरबार लगाते हैं, चाहे विकास के कामकाज को लेकर बात करते हैं, तो पूरे लखनऊ की बात करते हुए मुस्लिमों से मुलाकात भी करते हैं, उनके नेताओं से बात करते हैं, पुराने इलाकों को कैसे बेहतर किया जाए, ट्रैफिक को लेकर कैसे सुविधाएं सुदृढ़ की जाए, इसको लेकर वो बातचीत करते हैं। और शायद यही वजह है कि लखनऊ में राजनाथ सिंह सर्वमान्य नेता माने जाते रहे। हालांकि लखनऊ की सीट बीजेपी के लिए कंफर्टेबल भी रही है। बीजेपी कभी इस सीट से इतिहास के पन्ने शायद अगर खंगाल के देखें तो याद ऐसा नहीं आता कि कभी बीजेपी ने यहाँ से बीजेपी को मिली, शिकस्त मिली हो। लेकिन इस बार राजनाथ सिंह तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने का दावा करते हुए नामांकन भर रहे हैं, तो नजरें इस बात को लेकर के होंगी कि अगर राजनाथ सिंह जीतते हैं तो इस बार जनता का कितना अपार प्यार राजनाथ सिंह को मिलता है, जो पिछले 2 चुनाव में मिला है। क्योंकि हर बार उनके वोटों में इजाफा ही हुआ है लखनऊ से। तो क्या इस बार इजाफा होगा या चुनौती बढ़ेगी? क्योंकि इस बार अगर बात की जाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अगर 2019 की बात करें आप, तो आपको याद होगा पिछले चुनाव में सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस सब साथ में थे, तभी राजनाथ सिंह ने सीट से जीत हासिल की थी। इस बार चूंकि बसपा के प्रत्याशी अलग है, सपा कांग्रेस अलग है, और आज जब राजनाथ सिंह का जुलूस आगे बढ़ रहा था, रोड शो आगे बढ़ रहा था, तब अपना दल के कार्यकर्ताओं से लेकर आरएलडी तक के कार्यकर्ता उस रोड शो में शामिल थे। यानी कि आरएलडी जिस तरीके से सहयोगी गठबंधन दल के तौर पर आगे बढ़ रही है बीजेपी के साथ, तो यहाँ पर ताकत दोगुनी तिगुनी होती हुई दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि आज जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है नामांकन को लेकर, वो बहुत अहम हो जाती है। इसी के साथ साथ जानकारी आपको ये भी दे दें कि राजनाथ सिंह के नामांकन के ठीक बाद मोहनलालगंज से कौशल किशोर वो भी यहाँ पे नामांकन करने वाले हैं। तो बहुत अहम ये भी हो जाता है। राजनाथ सिंह के बेटे जो नीरज सिंह है, वो भी साथ साथ चल रहे थे लखनऊ में। राजनाथ सिंह की गैर मौजूदगी में उनका पूरा काम संभालते हैं। विकास परियोजनाओं को लेकर जिन लोगों को शिकायतें करनी होती है, अपनी बात कहनी होती है, वो नीरज सिंह से करते हैं। एक तरीके से प्रतिनिधि के तौर पर वो यहाँ पे काम कर रहे हैं नीरज सिंह, वो भी यहाँ पर साथ में आए हुए हैं और अंदर गए हुए हैं। तो दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन में है आप पर है आपके, जब देश के 2 दिग्गज नेता स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह दोनों ही आज नामांकन अपना फाइल कर रहे हैं। स्मृति ईरानी आज अमेठी से नामांकन फाइल कर रही है। बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी ने भी नामांकन से पहले पूजा पाठ किया, भगवान का आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेने के साथ भव्य रोड शो करते हुए, यानी शक्ति प्रदर्शन करते हुए वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रही है। दूसरी तस्वीर राजनाथ सिंह की है, जो जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर है, कलेक्ट्रेट के सामने जो नॉमिनेशन फाइल होती है, जो नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया होती है, वो यहाँ पर फाइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी स्मृति ईरानी के साथ। अनामिका, आप वहां की तस्वीरें दिखा रही हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें। देखिए किस तरीके से अमेठी की तस्वीरें भी देख रहे हैं, लखनऊ की भी तस्वीरें देख रहे हैं। अमेठी में रोड शो जो स्मृति ईरानी कर रही हैं, मोहन यादव उनके साथ उनके रथ पर मौजूद है, और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, जो नामांकन की प्रक्रिया वहां पर चल रही है। लखनऊ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लखनऊ सीट का सियासी समीकरण 2014 में सांसद बने लखनऊ से, 2019 में फिर राजनाथ सिंह चुने गए और एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। 20 मई को यहां पर चुनाव होने हैं और अमेठी में भी 20 मई को, यानी कि 5वें चरण का मतदान होगा, उसी के लिए नामांकन यहां पर किया जा रहा है। लेकिन भव्य रोड शो नामांकन से पहले दोनों की तरफ से किया गया। इधर स्मृति ईरानी ने अमेठी में रोड शो किया, वहीं इधर राजनाथ सिंह ने लखनऊ में भव्य रोड शो किया है। तो देखिए किस तरीके से चुनावी टक्कर है राजनाथ सिंह के सामने। रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी से चुनावी राजनाथ सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो भी मौजूद हैं। राजनाथ सिंह ने नॉमिनेशन फाइल किया है। जैसा कि अनामिका बता भी रही थी, जो रोड शो था उसमें भारी भीड़ दिखी, भारी समर्थन दिखाई दिया, और यही वजह है कि जब 400 पार का नारा दिया जाता है तो ये जन समर्थन ही वोटों में तब्दील होता है और एक तरह से बल देता है इस नारे को। और अब अमेठी की तस्वीरें, अमेठी का मुकाबला स्मृति ईरानी ने जब शुरुआत में लड़ा था तब जीत हासिल नहीं की, लेकिन दूसरी बार भारी जीत हासिल की और इस तरह का समर्थन मिला कि राहुल गांधी या कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अमेठी से दोबारा उनको उतारे या नहीं। असमंजस बना हुआ है। दीपेश शुक्ला एमएलसी भी हैं, वह भी साथ में खड़े हैं, पूर्व मंत्री सुरेश पासी। तो देखिए यहाँ पर ये रोड शो देखिए, और पूरी है तो गौरी जिला मुख्यालय है पूरी तरह से जाम हो चुका है। ये
तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि किस तरह से लगातार बड़ा जन समर्थन जो है वो स्मृति ईरानी को मिल रहा है। इस बात का दावा वे लगातार करती भी नजर आई हैं। जिस बात का जिक्र अभी हाल ही में सलोनी कर रही थी कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अमेठी सीट से चुनाव मैदान में उतारा तो फिर मुश्किल जो है वो राहुल गांधी की खड़ी होती हुई नजर आई थी। कांग्रेस पार्टी मुसीबत में दिखाई दी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, मगर उन्होंने अमेठी से वापसी नहीं की। वे लगातार अमेठी की जनता के बीच रही, काम करती रही और यही कारण रहा कि 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ वे जीतकर संसद पहुंची और यही कारण है कि फिर उन्होंने अपना घर अमेठी में बना लिया और अब एक बार फिर तीसरी मर्तबा वे अमेठी की जनता के लिए चुनाव मैदान में हैं और अब नामांकन दाखिल करने के लिए रोड शो के जरिए वे डीएम कार्यालय के लिए पहुंच रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खुद स्मृति ईरानी उस रथ पर सवार हैं और साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आपको नजर आ रहे होंगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से भारी जनसमूह जो है वो नजर आ रहा है। ये दो अलग अलग तस्वीरें अमेठी और लखनऊ की। एक तरफ अमेठी में रोड शो लगातार चल रहा है और इस रोड शो के बाद इस नामांकन दाखिल करते हुए स्मृति ईरानी नजर आने वाली है। तो दूसरी तस्वीर लखनऊ से आपको दिखा रखे गए जहां पर राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको डीएम कार्यालय में नजर आ रहे हैं जहां नॉमिनेशन उनके द्वारा फाइल किया जा रहा है। शिखा बिल्कुल, और ये खास तस्वीरें देखिए चुनाव